Morning, dear student. Today we will study chapter number 4, Plants Around Us. We continue our chapter. We have already studied terrestrial plant. Okay. Number 5, Plants of Desert Area. डेजर्ट एरिया हमने कल 4 के बारे में रीड किया था बच्चा. फर्स्ट इज़ प्लांट्स ऑफ हिल, सेकंड इज़ प्लांट्स ऑफ प्लेन, प्लांट्स ऑफ हॉट एंड वेट रीजन, प्लांट्स ऑफ मर्सी एरिया एंड लास्ट वन इज़ प्लांट्स ऑफ डेजर्ट एरिया. डेजर्ट एरिया मीन्स रेगिस्तान में जो प्लांट्स उगते हैं. कैक्टस ग्रो इन डेजर्ट. सी देयर, सी इन पिक्चर्स. कैक्टस कहाँ पे उगते हैं? रेगिस्तान में उगते हैं, डेजर्ट एरिया में उगते हैं. इट कैन सर्वाइव इन सोइल दैट हैज़ वेरी लिटल वाटर. इस प्लांट्स को बहुत कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. इट हैज़ ए ग्रीन स्टेम एंड वेल डेवलप्ड रूट्स. इसका क्या होता है? ग्रीन तना होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है. स्टेम मीन्स तना होता है. और इसकी जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, वो क्या होती हैं? वेल डेवलप होती हैं, अच्छे से विकसित होती हैं. दे स्टेम स्टोर वाटर. और जो इसका तना होता है ग्रीन कलर का, ये क्या स्टोर करके रखता है? वाटर को स्टोर करके रखता है. देयर फॉर इट इज़ सॉफ्ट. तो ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है. एंड फ्रेशी, और फ्रेश होता है. कैक्टस प्लांट हैज़, कैक्टस का जो प्लांट है, स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. इंस्टेड होता है उसके अंदर. स्पाइंस मीन्स कांटे. स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स. लीव्स के अंदर क्या होते हैं? हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं? कांटे होते हैं. स्पाइंस मीन्स कांटे. ओके. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्वेटिक प्लांट. ओके. yesterday we have already discussed about terrestrial plants. अब सेकेंड नंबर क्या है बच्चा? एक्वेटिक प्लांट्स. मैनी प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो पॉन्ड के अंदर ग्रो होते हैं, लेक्स के अंदर होते हैं, एंड अदर वाटर बॉडीज़. और बहुत सारे जो जहाँ पे भी पानी होता है वहाँ पे भी क्या होते हैं? प्लांट्स उग जाते हैं. ठीक है. उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? एक्वेटिक प्लांट्स बोलेंगे. एक्वा मतलब क्या होता है बच्चा? वाटर. ठीक है. एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स पानी में उगने वाले प्लांट्स. तो फर्स्ट सबसे पहले क्या है आपका? फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट. फ्लोटिंग होता है तैरना. कौन से ऐसे प्लांट है जो पानी में क्या होते हैं? तैरते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट क्या है? वाटर लेटिस है, वाटर हाइसिंथ है, एंड डकवीड है. ठीक है. आर फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली ऑन वाटर. ये क्या करते हैं? वाटर में फ्रीली तैरते रहते हैं. दे आर नॉट अटैच्ड टू एनी सरफेस. वे किसी सरफेस से अटैच्ड नहीं होते हैं. मीन्स जुड़े हुए नहीं होते हैं. जैसे कि आपका प्लेन लैंड के ऊपर कोई प्लांट है तो उसकी रूट कहाँ पे अटैच्ड होती हैं? मिट्टी के अंदर होती है ना, चिपकी हुई, बाइंड होती है मिट्टी के अंदर. बट जो इनकी रूट्स हैं वो किसी से अटैच नहीं होती हैं. दे हैव एयर फिल्ड कैविटीज़ इन देयर लीव्स एंड स्टेम्स. कैविटीज़ क्या होते हैं बच्चा? होल्स होते हैं. और वो किससे फिल होते हैं? वो होल्स एयर से फिल होते हैं. और कहाँ पे होते हैं? उनके लीव्स में होते हैं, पत्तियों में होते हैं. और स्टेम्स मीन्स तने के अंदर होते हैं. जिस होल, जो होल है जिसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है, एयर भरी हुई है, जिसके कारण वो क्या हो जाते हैं? लाइट हो जाते हैं. और वो हेल्प करता है ईजिली फ्लोट ऑन वाटर. वाटर पर तैरने में उनकी हेल्प करता है, पानी में तैरने में हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या है? फिक्स एक्वाटिक प्लांट. फिक्स एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स बच्चा कि जो एक्वाटिक मीन्स फिक्स होते हैं, जिनकी रूट फिक्स होती है, फ्लोट नहीं करते हैं, तैरते नहीं हैं. वो कौन से हैं? लोटस एंड वाटर लिली आर एग्जाम्पल ऑफ फिक्स एक्वाटिक प्लांट्स. ये दोनों क्या है? फिक्स एक्वाटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल है. यहाँ पे देखेंगे बच्चा, सी देयर, लोटस एंड वाटर लिली. सच प्लांट्स आर अटैच टू द पॉन्ड्स बेड. वो क्या होते हैं? अच्छे तरीके से, बुरी तरीके से कहाँ पे अटैच होते हैं? पॉन्ड्स में अटैच होते हैं. दे हैव स्टेम्स विद होल्स एंड देयर लीव्स आर बोर्ड्स. उनके क्या होते हैं? स्टेम्स में, तने में होल्स होते हैं और पत्तियाँ ऐसे पूरी तरीके से फैली होती हैं. जैसे ये आप देखो, ये पत्तियाँ क्या है? इसकी फैली हुई है. द स्टेम ऑफ लोटस कॉमनली नोन एज कमल ककरी.
जो स्टेम है, जो तना है लोटस का, उसको हम किस नाम से जानते हैं? कमल ककड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ ईटन एज वेजिटेबल, जो क्या है, वेजिटेबल में भी खाया जाता है। क्या खाया जाता है बच्चा? स्टेम। किसका स्टेम? लोटस, जिसका दूसरा नाम क्या है बताइए? यस, वेरी गुड, कमल ककड़ी। अंडर वाटर प्लांट्स, जो प्लांट्स पानी के अंदर होते हैं। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट, ठीक है। सेकंड क्या है? अंडर वाटर प्लांट्स, जो पानी के अंदर होते हैं। तो हाइड्रीला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको अंडरलाइन करेंगे, हाइड्रीला इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे बच्चा। एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट ग्रो अंडर वाटर, जो वाटर के अंदर ग्रो होता है। इट हैज़ पॉइंटेड एंड स्ट्रैप लाइक लीव्स, ये क्या होती है? इसकी जो लीव्स होती है स्ट्रैप लाइक होती है। स्ट्रैप होता है जो एज ए सीट बेल्ट, जैसे हम गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट लगाते हैं ना, ऐसे इसकी लीव्स होती है, स्ट्रैप लाइक होती हैं, जो हाइड्रीला को सेफ रखती हैं वाटर के अंदर। ओके, नाउ थर्ड वन इज कल्टिवेटिंग ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? टेरेस्ट्रियल प्लांट। सेकंड हमने क्या पढ़ा बेटा? एक्वाटिक प्लांट। एंड थर्ड वन इज कल्टीवेटिंग प्लांट। अब भाई ये कल्टीवेटिंग प्लांट्स क्या होता है? ये कहाँ से आ गया, बता सकते हो? ओके, चलो हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसकी स्टडी करते हैं पहले, फिर हमें क्या हो जाएगा, इसके बारे में भी पता चल जाएगा। वन डे मोना विजिट आ विलेज, यहाँ पे मोना है तो हम कहते हैं कि हर्षिता। वन डे हर्षिता विजिट आ विलेज, हर्षिता कहाँ जाती है? गांव में जाती है, ठीक है। यहाँ पे दीपांशी भी हो सकती है, और राखी भी हो सकती है, आंचल भी हो सकते हैं, ठीक है, कार्तिक भी हो सकता है। कोई भी बच्चा है वो अपने गांव में जाता है, ठीक है। सी सा सम फार्मर्स अपरूटिंग स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम देयर फील्ड्स, वो क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे रूट्स को लगा रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स को लगा रहे हैं। कहाँ पे? किसान, फार्मर क्या होता है बच्चा? किसान होते हैं और अपने खेत में लगा रहे हैं। फील्ड्स होता है खेत। सी आस्क्ड हर फादर व्हाई वर दे डूइंग सो, उसने अपने फादर से पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर father told her that plants like sugarcane, maize, wheat and rice are grown in this way by the farmer. उसके पापा ने बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, शुगर केन, मेज, व्हीट एंड राइस है, जो ऐसे ही लगाए जाते हैं, इसी तरीके से फार्मर्स के द्वारा लगाए जाते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट, इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? कल्टिवेटेड प्लांट्स। किन प्लांट्स को? यस, वेरी गुड, आपको तो पता चल गया भाई, you are so intelligent. Sometime a few undesirable plants also grow along with the cultivating plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जो हमने उगाए ही नहीं, अनडिज़ायरेबल, जिसको हम चाहते ही नहीं थे, वो भी कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ उग जाते हैं। These undesirable plants are called weeds. उनको हम क्या कहते हैं? weeds कहते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? जिनको हमने उगाया भी नहीं और वो कल्टिवेटेड प्लांट्स के साथ अपने आप ग्रो कर गए, उसको हम क्या कहेंगे? वीड्स कहेंगे। कैन हार्म द ग्रोथ ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट, हैंस दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द सॉइल। वो क्या करते हैं? कल्टिवेटेड प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं मिट्टी से। नाउ लेट अस लर्न हाउ फार्मर्स ग्रो प्लांट फॉर कल्टीवेशन। अब हम सीखेंगे कि प्लांट्स, जो फार्मर है वो कैसे प्लांट करते हैं कल्टीवेशन प्लांट का। दे फर्स्ट प्रिपेयर देयर फील्ड, पहले वो अपने खेत को प्रिपेयर करते हैं। टू सॉ द सीड्स, और सीड्स को क्या करते हैं? लगाते हैं, उगाते हैं, ठीक है। फॉर दिस दे फर्स्ट डिग द सोइल, और उसके पहले भी, बीज लगाने से पहले भी किसान को, फार्मर को क्या करना पड़ेगा? पहले मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? डिग करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। लूजन इट एंड मेक इट सॉफ्ट, और उसके जो पार्टिकल है उसको लूज करना पड़ेगा और मिट्टी को क्या करना पड़ेगा? सॉफ्ट बनाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड प्लॉविंग, उसको हम क्या कहते हैं? प्लॉविंग कहते हैं। प्लॉविंग इज डन बाय यूजिंग द प्लो विच इज़ एन आयरन स्ट्रक्चर। जो प्लो होता है, हल जो होता है, वो क्या होता है? लोहे का होता है, ठीक है। लोहे का एक इक्विपमेंट होता है जिसकी हेल्प से प्लाविंग की जाती है। दिस डे प्लाविंग इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। प्लाविंग जो पहले की जाती थी वो इस तरीके से की जाती थी बच्चा, सी इन दिस पिक्चर्स,
ठीक है। बट अब कैसे की जाती है, ट्रैक्टर की हेल्प से की जाती है। प्लाविंग इज फॉलोड बाय स्प्रिंकल्स ऑफ सीड्स। प्लाविंग्स में क्या होता है, छिड़काव किया जाता है। स्प्रिंकल्स क्या होता है, छिड़कना, किसका, बीज का। इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट रेगुलर डिस्टेंस। ये नहीं है कि हम ऐसे ही जो बीज हैं उनको फेंक देंगे खेत के अंदर, ऐसे ही उनका छिड़काव कर देंगे। उसका बच्चा एक राइट अमाउंट होता है कि हमने कितना डालना है, ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे डालना है। डिस्टेंस भी मेंटेन करता है बीच में। ये नहीं है कि हमने ऐसे ही अपने मुट्ठी में लिया सीड्स और ऐसे ही एक जगह डाल दिया, तो क्या उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, नहीं। तो उसके लिए क्या चाहिए, राइट अमाउंट चाहिए और प्रॉपर डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। एंड देन क्या किया जाता है, वाटर्ड फील्ड के अंदर वाटर दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, स्टार्ट होते हैं स्प्राउटिंग, छोटे छोटे स्प्राउट दिखने स्टार्ट होते हैं। और उसके साथ क्या होता है, स्प्राउट्स के साथ वीड्स भी दिखाई देते हैं। वीड्स क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था ना, अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं खेत के अंदर, फील्ड के अंदर। द सीड्स ऑफ वीड्स ब्रॉट टू फील्ड्स बाय बर्ड्स एंड एनिमल। जो वीड्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, खेत के अंदर बर्ड्स लेके आते हैं या एनिमल्स लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि बर्ड्स आया, बर्ड्स के पैरों में कोई भी वीड्स लगी हुई है, वो वीड्स को वहीं छोड़ के चला जाता है, तो वो वीड्स वहाँ पे उग जाती है, ठीक है। या फिर एनिमल्स है, एनिमल्स कोई वीड्स खा रहे हैं और वो खाते खाते उस खेत के अंदर गिर गई, तो वो वीड्स वहाँ भी उग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये बर्ड्स और एनिमल्स के थ्रू फील्ड के अंदर आती है। वीड्स आर रिमूव, वीड्स को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। दैट दे डू नॉट कंज्यूम वाटर एंड फर्टिलाइज मींट फॉर द मेन क्रॉप्स। अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो जो वाटर हमने अपनी क्रॉप्स के लिए लगाया था, फसल के लिए लगाया था, उस वाटर का जो भी क्वांटिटी है वो वीड्स ले जाएंगी। और जो भी फर्टिलाइज, जो भी हमने खाद डाली है, कंपोस्ट डाला है, वो भी कौन ले जाएगा, वीड्स ले जाएंगे। तो क्रॉप्स को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमें उसको रिमूव करना पड़ता है ताकि वो कंज्यूम ना कर पाए वाटर को एंड फर्टिलाइज मिंट्स को, ठीक है। द कल्टिवेटेड प्लांट्स ग्रो एंड गिव अस द डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। और जो कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं फिर अच्छे से ग्रो करते हैं और हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। हो बच्चा, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।